ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा की रेलगाड़ी तो चल रही है, लेकिन बाबा की रेलगाड़ी से उतरना नहीं है। बाबा ने कहा, आप ये मत सोचना कि अपन आपके साथ में है। नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी से दूर रहो सभी। सिर्फ कर्म, आपका प्यार। अगर उन बच्चों का भी बाप के प्रति प्रेम है, बाप की याद है, तो उनके साथ भी हूँ। आपका प्रेम, प्यार, रिस्पेक्ट, आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ है तो आपके साथ हूँ। इसमें कोई पक्षपात नहीं करेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा कि आप अपने घर के बच्चे हो, वो तो बाहर के हैं। नहीं, वो भी घर के हैं। अगर उनके कर्म बहुत अच्छे हैं और वो बाप को बड़े प्रेम से याद करते हैं, वो अच्छे संस्कारों को लेके अपने आप को परिवर्तन कर रही है, बदल रही है, तो उस समय बाप उनके साथ भी है। अगर आपने अपनी पटरी चेंज की तो अपन की पटरी चेंज होने में क्या टाइम लगेगा बताओ? अपन भी तो कर सकते हैं ना। आप पटरी से नीचे गए, चाहे कोई भी हो, यहाँ हो चाहे बाहर हो, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, चाहे भक्ति मार्ग वाले हो, पटरी से नीचे उतरा तो आवाज़ भी देगा कि बच्चे पटरी पे आओ, पटरी पे आओ, पर अपनी पटरी छोड़कर आपको नहीं खींचने आएगा। क्यों? क्योंकि अपनी पटरी के पीछे पूरी चेन बनी हुई है। भाई अपन ट्रेन ड्राइवर है ना, बैठे हैं अपनी पटरी से जा रहे हैं। अब आप चलती ट्रेन में से छलांग मारोगे तो टूटोगे फूटोगे। ऐसे में अपनी क्या गलती है बताओ? अब ड्राइवर अपनी ट्रेन छोड़ के, हैंडल छोड़ के आपको बचाने थोड़ी आएगा। अरे आप कूदे ही क्यों? नहीं कूदना था। क्या बोलते हो? सही है, आप बैठे रहते तो आपको समय पर सेफ पहुंचा देते ना। आपको लगा पता नहीं ट्रेन कहाँ जाएगी, ये बाबा कहाँ लेके जाएगा, तो बीच में से ही छलांग लगा दी तो हटगुट तो टूटेंगे ही, क्योंकि ट्रेन का जल्दी ब्रेक नहीं लगता। तो किसी ने कहा कि बाबा एक बार उतर गए तो चढ़ना भी मुश्किल है। तो बाबा ने कहा तो आप एक के लिए 1000 बच्चों को थोड़ी पटरी से उतारेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बाप कभी भी किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। आप बाप के रेलगाड़ी में बैठे हो, सेफ हो, कूदोगे तो टूटोगे। समझ में आया? तो अब ये आपके हाथ में है, कूदना है या शांति से बैठे रहना है, क्या करना है? तो बच्चों ने कहा कि बाबा सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा रेलगाड़ी में सेवा ही होती है, उसमें सेवाधारी रहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, मानो वो बाप की रेलगाड़ी में ही बैठे हैं। जो अपनी मनमत पे चलते हैं, मानो वो दुनिया में कूदी मार रहे हैं। तो क्या करना है? श्रीमत ही आपकी रेलगाड़ी है और मनमत माना रेलगाड़ी से बाहर कूद जाना, क्योंकि मानी नहीं ना बाप की। अब बाबा ने जो श्रीमत दी है, सबसे पहली श्रीमत है रोज़ मुरली पढ़नी है, मानो आप रेलगाड़ी में बैठे हो। बाप की श्रीमत है बाबा से हर राय, हर कार्य पूछ के करना है, मानो आप रेलगाड़ी में बैठे हो। ठीक है, इसलिए रेलगाड़ी में शांति से बैठे रहना है। अब जो भी रेलगाड़ी से कूदी मार के गए हैं, एक बार टेलीफोन करके उनका हालचाल पूछो, कहाँ कहाँ से टूटे हैं वो। कभी समय मिले जो रेलगाड़ी से कूद के गए हैं, उनसे एक बार हालचाल पूछना, भाई साहब या बहन कैसा हाल है, हालचाल ठीक है, घुटने ठीक हो गए, दिमाग ठीक हो गया। सुनेंगे, वो भी सुनेंगे जो रेलगाड़ी से कूदे हैं। तो वो बोलते हैं बाबा थोड़ी गाड़ी धीमी कर लो ना, धीमी गाड़ी में हम भी चढ़ जाएंगे। अब उनको क्या पता बाबा की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, बहुत स्पीड से चलती है, कैसे रोके बताओ? क्योंकि लाइन क्लियर है। अगर पता होता बीच में नुकसान होने वाला है या पटरी टेढ़ी मेढ़ी गई हुई है तो गाड़ी देख देख कर चलाते। अब रास्ता ही सीधा है, लाइन ही क्लियर है, तो क्या करेंगे? क्योंकि जो देहधारी गाड़ी चलाएगा उसको तो समझ में नहीं आएगा ना कि रास्ता कहाँ है और बीच में पटरी कैसी है। अब अपन तो ठहरे बिना देह के उड़ते परिंदे
है ना, बिना देखे उड़ते परिंदे, आज इधर हैं कल उधर हैं। तो अपन तो पहले से ही पूरी रेलगाड़ी की जांच करते हैं पटरी की कि ठीक ठाक है या नहीं। तो बस आराम से बैठे हैं, गाड़ी चल रही है। तो क्या करना है, बाबा की रेलगाड़ी से उतरना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।